बता रहे हैं। क्या महिमा बता रहे? जैसे संत के संग से भगवत कथा सुनने को मिलती है, भगवत चर्चा में रुचि होती है, भगवत नाम में प्रीति होती, भगवत चरणारविंद में प्रीति होती, आप सदाचारी बन जाएंगे, शास्त्रों का स्वाध्याय करने लगेंगे, विवेक प्रकट होगा, वैराग्य होगा, सत अभ्यास होगा, ठाकुर सेवा संत सेवा में रुचि होगी, सरलता होगी, नम्रता होगी, क्षमा होगी, तितिक्षा होगी, शौच पवित्रता बढ़ेगी, दया, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, निराभिमानता, परम शांति, परम प्रेम, ये सद्गुण प्राप्त होते हैं संत महापुरुषों के संग से। इसी प्रकार ये जो दुरात्मा जन है, जो दुष्संग है, उसका प्रभाव होगा। क्या? जैसे उधर भगवत वार्ता तो इधर विषय वार्ता, विषय वार्ता, जगत चर्चा, लोक निंदा, भोग प्रीति, दुराचार में उत्साह, उच्छृंखलता, अविवेक, विषय लोलुपता, दुष्ट अभ्यास, मान, दंभ, घमंड, क्रोध, असहिष्णुता, अपवित्रता, निर्दयता, हिंसा, असत्य, इंद्रिय लंपटता, अभिमान, अशांति, ये सब आपके हृदय में बढ़ने लगेगी यदि दुष्संग करेंगे। दुष्संग से सर्वथा नाश हो जाता है। को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। चाहे जितने चतुर हो, कुसंग करोगे नष्ट हो जाओगे। क्या कुसंग की पहचान? जहां विषय वार्ता हो रही हो, जहां जगत चर्चा हो रही हो, जहां किसी की निंदा हो रही हो, जहां भोगों की बात की जा रही हो, जहां दुराचार हो, जहां उच्छृंखलता हो, जहां विषय लोलुपता हो, जहां गंदे अभ्यास हो, जहां मान हो, घमंड हो, क्रोध हो, असहिष्णुता हो, निर्दयता हो, हिंसा हो, झूठ हो, इंद्रिय लंपटता हो, अशांति, ऐसे लोगों का संग त्याग दो। आप भगवत मार्ग के पथिक हो, उनको भी मानसिक प्रणाम करो, लेकिन कभी उनका संग ना होने पावे। निश्चित समझो, निश्चित इससे बड़ी हानि होती है, बहुत बड़ी हानि होती है। बहुत मुश्किल होता है श्रद्धा को प्रकट करना, बहुत मुश्किल होता है श्रद्धा को बढ़ाना, और नष्ट करना 1 सेकंड की बात है। 1 सेकंड की ऐसे ऐसे मिलेंगे कि 1 सेकंड में आपकी श्रद्धा को नष्ट कर देंगे। दुर्गुण दुराचारों का विकास होने लगता है ये दुरात्माओं के संग से। इसलिए साधक सावधान रहे। जो सांसारिक प्रवृत्तियों में रुझे हुए हैं, सांसारिक भोगों को ही परम सुख मान रहे हैं, वो लोग जानते हो क्या कहते? अरे वो सब गप्पे लिखी है शास्त्रों में। काहे को जल रहे हो? जब तक जियो मौज से जियो, बाद में किसने देखा है। अब साधक वैसे ही परेशान हो रहा था, उसको लगा ऐसा तो गुरुजी कभी नहीं बोले। हृदय शीतल हो गया। भैया तुम तो हमारे सच्चे मित्र मिले। भैया उनको पहुंचा दिए वहां जहां कभी सांस लेने को नहीं मिलने वाला, इतनी दुर्गति होनी। बचो ऐसे प्रियजनों से। वृंदावन वास का नियम कितना कठिन है निर्वाह करना। अब वो आए, बोले कौन? बोले फूफा हैं। अब आए बैठे, अब आपने उनको आदर से बैठाला। अब इसके वृंदावन, अरे ये क्या वृंदावन, सब वृंदावन है, देख लो वृंदावन में क्या हो रहा। ऐसी बातें कही, वृंदावन की निष्ठा उड़ गई और वह लिवा गए अपने साथ। बचो ऐसे लोगों से, बचो, चाहे वो कोई सगे संबंधी हो। जिनको वृंदावन धाम के प्रति पूर्ण विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा नहीं, ऐसे लोगों का संग न करो। ध्रुवदास जी ने तो कहा, वृंदावन के वास को जिनके नाहि हुलास, तिनको परस न कीजिए तज ध्रुव तिनको पास। जो धाम नाम रूप लीला से प्रेम नहीं करते, उनको छूना भी मत। उनको उनके समीप जाना तो बात अलग रही, छूना भी मत, चाहे वो कोई भी हो। हमारे प्रीतम के मार्ग में वो प्रेम नहीं करते, इसलिए प्रणाम है। हम द्वेष नहीं करेंगे, पर उनका संग भी नहीं करेंगे। ऐसे रहना चाहिए मानो हम जानते भी नहीं उनको। सच्ची मानिए, भरत जी ने कभी कैकेयी जी को मां नहीं कहा। जिस समय सुना कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास देने वाली मेरी मां है, उसी समय निश्चय कर लिया, आज के बाद कभी से मां नहीं कहूंगा। पापिनी कह के संबोधन किया, जा पापिनी, आज के बाद तेरे को कभी देखूंगा नहीं, माने को। साष्टांग प्रणाम किया श्री प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप को। लेकिन जिस समय उसने हरि की निंदा की तो पिताश्री कह के नहीं कहा, दैत्यराज कह के संबोधन किया। दैत्यराज ऐसे संबोधन किया। विचार कीजिए।
जो भगवत चरणारविंद की प्रीति में बाधक हो जाए तो चाहे कोई भी हो, गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बल तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। हमारे हृदय में निष्ठा होनी चाहिए। हमारे भगवत अनुराग में रंगे हुए संत जन ही हमारे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, यही हमारे माता हैं, पिता हैं, क्योंकि इनकी कृपा से असली प्राण प्रीतम का परिचय मिला और उसकी प्राप्ति होती है।